हम लोग गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, तभी तो यहाँ वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। हम लोग के सरकार से तमाम मांगे हैं। और गार्जियन की बात करें तो हम लोग आप गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं क्या? आप मजदूरों को पैदा करना चाहते हैं? आप बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बनाना चाहते हैं? घर वाले क्या करेंगे? 4 साल से भूख रहे हैं, बस एक आध साल और देखेंगे। बोलेंगे घर, आप बुला लेंगे घर, बोलेंगे आ जाओ घर आओ। उसका यही उसका कंपनी ओपनिंग काम करो। हम लोग बीपीएड है, बताइए नेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर बीपीएड की, एमपीएड की, स्टेट पास कुछ है, लेकिन हम लोग का कोई भविष्य ही नहीं है। सुन ही नहीं रहा बिहार सरकार। ये सिर्फ बरबोला मंत्री हैं, सिर्फ ये बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और एक बात है कि इनका पिछला बैकग्राउंड देखा जाएगा तो ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़े शिक्षा माफिया है, इन पर केस भी है। एक भी सीट नहीं दिया, भर्ता किसको नाम मिस्टेक तिवारी दिया गया है, मिस्टेक कर दिया है। पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन का लागू किया है, बशर्ते शिक्षक कहाँ दिए है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी पर। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के बाद राजधानी पटना में भी अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो गया। तो अभी अब आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, महाआंदोलन कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये अपनी किन मांगों को लेकर महाआंदोलन कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से इनके परिवार और इनके निजी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम क्या होगा, सबसे पहले बताइए। मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ, मैं शारीरिक शिक्षा अभ्यर्थी हूँ। कहाँ से आए हैं? हम पटना जिला से आए हैं, बोरिंग रोड मैनपुरा से। अच्छा, यहीं से लोकल हैं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी तमाम मांगे सरकार से है। जैसा कि आपने जानते हैं टीआरई 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। टीआरई 1 में फिजिकल एजुकेशन का सीटें नहीं था। टीआरई 2 में शारीरिक शिक्षा का बहाली मात्र 550 था। टीआरई 3 में 50 था। टीआरई 4 में 47 था। जबकि मध्य स्कूल में 38,116 स्कूल है और शारीरिक शिक्षा का सीट 25,000 से 30,000 के बीच में खाली है। और 9th 10th में 6,000 से ऊपर सीट खाली है, फिर भी 47, फिर भी 50 ऐसे वैकेंसी दिया जा रहा है। और टीआरई 1, 2, 3, 4 में स्टेट शारीरिक शिक्षा का 20,000 से ऊपर है। तमाम इतने सारे स्टेट अभ्यर्थी पास है, फिर भी 47 और फिर भी 50 वैकेंसी दिया जा रहा है। शारीरिक जो मंत्री है मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री, वो गुमला कर रहे हैं, बच्चों को लूटा जा रहा है। बिहार के बच्चे को अंधेरा में धकेला जा रहा है। या इतना सीट खाली है फिर भी वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है, जबकि सीटों की संख्या तमाम इतने खाली है। ये देखिए 6 to 8 में ये खेल योग्य बुक है जो 3 साल से बटा हुआ आ रहा है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शारीरिक शिक्षक अनिवार्य विषय माना गया है और फिर भी वैकेंसी नहीं जा रहा है। ये बुक कौन पढ़ाएगा? हम लोग को स्कूल में होना चाहिए, तो हम लोग रोड पे हैं। हम लोग गर्दनी में कभी धरना देते हैं, कभी सचिवालय देते हैं, कभी गांधी मैदान देते हैं, कभी पटना कॉलेज देते हैं, कभी पटना यूनिवर्सिटी देते हैं। हम लोग सिर्फ आंदोलन ही में भाग लेते जा रहे हैं। लेकिन ये अंधा सरकार, गुंगा सरकार, बहिरा सरकार ये सुन नहीं रहा। ये चोरों का सरकार है, क्योंकि अगर अच्छे सरकार रहते तो तमाम इतने सारे अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षा से लेके टीआरई 4 से लेके लाइब्रेरियन से लेके बिहार एसएससी से लेके तमाम या इतना वैकेंसी खाली है फिर भी नहीं दिया जा रहा है। ये रोड पे अभ्यर्थी नहीं रहते। आज हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए था। हम लोग हॉकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो सब कुछ का कोर्स किए हुए, सब बीपीएड में आता है, शामिल है। हम लोग बीपीएड के एमपीएड के हैं, 2 लाख लगा कर बीपीएड करते हैं, 2 लाख लगा के एमपीएड करते हैं, नेट क्वालिफाई है, यूजीसी दिए हैं, फिर भी वैकेंसी को लेकर रोड पे उतरा जा रहा है। ये देखिए तमाम हम लोग के शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो इसका असर आपके निजी लाइफ में और फैमिली पर कैसे पड़ रहा है? फैमिली पे असर क्यों नहीं पड़ेगा? आज हम लोग किसान मजदूर के बच्चे हैं। अगर अच्छे घर के बच्चे रहते तो हम लोग बीपीएड एमपीएड नहीं करते, हम लोग रोड पे नहीं आते। हम लोग गरीब मजदूर किसान के बच्चे हैं, तभी तो यहाँ वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। हम लोग के सरकार से तमाम मांगे हैं। और गार्जियन की बात करें तो हम लोग तमाम गार्जियन इतने सारे पढ़ाए, 10th किए, 12th किए, ग्रेजुएशन किए, बीपीएड किए, एमपीएड किए, स्टेट निकाले, सब निकाल कर बैठे हुए। हमारे गार्जियन भी बोलते हैं कि बेटा आप कब जॉब लोगे, बेटा सबका वैकेंसी आ रहा, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहा है? तो हम गार्जियन से बोलते हैं कि माँ ये सरकार है, ये गुंगी बहिरे की सरकार है, ये अंधा की सरकार है। ये यहाँ खेल मंत्री श्रेयसी सिंह सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री जुमलाबाजी करते हैं। इससे पहले सुनील कुमार था शिक्षा मंत्री जी, वो भी जुमलाबाजी करके चले गए और कुछ नहीं किए। हम लोग बहुत दिन से आंदोलन करते आ रहे हैं, गला बैठ गया। इतने सारे वैकेंसी को तमाम मांगे को से लेकर करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं मिला और आज हम लोग रोड पर हैं।
कोई बात नहीं, और उससे बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? वैभव झा, यहाँ से यही पटना से या कहीं और? मधुबनी से आए हैं। अच्छा, मधुबनी से है। तो जैसे सेम तो मांगी होगी कि नोटिफिकेशन जारी हो, तो मेरा सवाल ये है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपके जीवन पर और आपके परिवार के लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से पिता या माँ की ओर से, फैमिली की ओर से प्रेशर पड़ रहा है कि बेटा कुछ काम कर लो, नोटिफिकेशन तो आने से नहीं रहा, क्या पड़ रहा है? देखिए, काम तो मिल ही जा रहा है, काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। जिसके पास नॉलेज है काम तो मिल ही रहा है, मगर सरकार का क्या दायित्व है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो योग्य उम्मीदवार है, जो स्टेट पास है, जिन्होंने शिक्षा की पात्रता परीक्षा पास की है, उनको मौका देना। अगर आप मौका नहीं दे रहे हैं, 18,000 बच्चे, 18,000 से अधिक बच्चे एसटीटी पास है, मतलब पात्रता परीक्षा पास है, शिक्षक बनने योग्य है, उनका आपने एक परीक्षा ले लिया है। अब उनको एक परीक्षा जो अभी जो डबल किया है, उनको एक ही परीक्षा में उनको नियुक्ति देना चाहिए। परीक्षा को लंबा खींचने के लिए राजनीति स्तर शिक्षा में बढ़ा दिया गया है। शिक्षा के साथ इतना राजनीति किया जा रहा है कि डबल एग्जाम लेगा, ज़्यादा 3 साल 2 साल चलेगा नियुक्ति देने में। मतलब बिल्कुल ये समझिए, एक सरकार का ये शिक्षा के खिलाफ गलत राजनीति है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षा के साथ राजनीति नहीं करना चाहिए। जहाँ तक शारीरिक शिक्षा की बात है हुई है, तो जैसे पूजा होती है तब ना प्रसादी मिलता है, आप प्रसादी बांट दीजिएगा पहले, ये पुस्तक पहले बांट दिया गया है, शिक्षक का आता पता नहीं, मैथ वाला खेल सिखा रहा है, क्या सिखाएगा? पेपर सब में भी कितने बार आया हो। ऐसे भी काम चलाया जा रहा है, काम चलाया जा रहा है, इसलिए चलाया जा रहा है कि नेता लोग समझ रहा है कि हमारा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वहाँ स्पोर्ट्स टीचर है, म्यूजिक टीचर है, लाइब्रेरियन है, सब है, मगर सरकारी स्कूल में जो गरीब के बच्चे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं। वो बीमार पड़े, वो कुछ हो, वो बेरोजगार रहे, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट ना हो, सर्वांगीण विकास ना हो। शारीरिक शिक्षा का तो मूल उद्देश्य है कि सर्वांगीण विकास, शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, हर एक तरह से विकास करता है शारीरिक शिक्षा। दूसरी बात, ये तो दूसरा बात हो गई, मगर सरकार जो पिछले अभी मंत्री थे, वो मंत्री बोल रहे थे इससे पहले मंत्री कि पहले हम मैथ साइंस इन सब सब्जेक्ट का बहाली कर लेंगे, उसके बाद हम अतिरिक्त विषय का बहाली करेंगे। सरकार से हम पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि विद्यालय में पहला पीरियड कौन सा होता है? चेतना सत्र का होता है। अगर आपका विद्यालय में पहला पीरियड खराब जा रहा है, 80% स्कूल में शारीरिक शिक्षा शिक्षक नहीं है, तो सारे स्कूल में पहला पीरियड बेकार जा रहा है, तो पूरा दिन का पीरियड क्या होगा? स्कूल कैसा चलेगा? और विद्यालय का जो बैकबोन होता है, बैकबोन जिसे माना जाता है, वो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, शारीरिक शिक्षा शिक्षक होता है। जब आपके स्कूल में बैकबोन ही नहीं है, तो किस तरह का स्कूल का कल्पना कर रहे हैं? आप किस तरह का स्कूल का निर्माण करना चाहते हैं? आप गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं? क्या आप मजदूरों को पैदा करना चाहते हैं? आप बिहार को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बनाना चाहते हैं? एक सिस्टम, एक सही तरीका से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा देने में ये सरकार फेल हो रही है। शारीरिक शिक्षा को दूसरे शिक्षा के नजरिया से देखा जाए तो सरकार शारीरिक शिक्षा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव कर रही है। दूसरे सब्जेक्ट को आप जितना रिक्ति देते हैं, जितना बहाली किए हैं, सरप्लस बहाली किए हैं, क्या शारीरिक शिक्षा में क्या किए हैं? नहीं किए हैं। शारीरिक शिक्षा में अगर आप बहाली किए रहते तो आज हम लोग रोड पे नहीं होते, धरना में नहीं होते, आंदोलन में नहीं होते, ये बुक लेकर के किसी क्लासरूम में होते, हम लोग धरना प्रदर्शन में नहीं रहते। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ संजीत को, पटना से आए हैं। यहीं के लोकल है। आपकी क्या मांगे है? मेरी मांग है कि शारीरिक शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बहाली हो। ये 47 सीट से होने वाला कुछ नहीं है, मात्र 47 सीट है। 47 सीट है। इसके खिलाफ आप लोग का विरोध प्रदर्शन है, किसको बढ़ाया जाए? बढ़ाया जाए, जितना से जितना 20,000 विद्यार्थी पास होके स्टेट बैठे हुए हैं।
और 47 सीट से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। 47 तो मुझे लगता है यहीं पे मिल जाएंगे। आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। मैं भी वहीं से हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कितने सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं? 4 साल से 4 साल से लगे हुए हैं। तो कुछ परिवार की ओर से दबाव बढ़ रहा है कि बेटा कुछ कोई और काम कर लो? से हाँ दबाव तो बढ़ रहा है कि इतना दिन से क्या कर लोग, सरकार सुन नहीं रही है। टीआरई 1 में तो आया ही नहीं सही शिक्षा का, टीआरई 2 में आया, 3rd में आया और 4th में। इस 3rd में भी मात्र 55 सीटें था और 4th में मात्र 47 सीटें है, जबकि पूरे सीटें खाली है। और हर साल आपको पता है बजट पेश होता है, मतलब खेल का सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बिहार को बजट पेश किया खेल से। और खेल विश्वविद्यालय भी खुला हुआ है, ये भी पता होगा, गया में, राजगीर में। फिर भी हाँ राजगीर में सोचिए, उसके बाद भी खेल से रिलेटेड मतलब वैकेंसी मात्र 47 गई टीआरई 4 में। जैसे सरकार कहती है खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा, तो 47 ही मात्र से कैसे इंडिया बढ़ेगा? सिर्फ 47 को बस खाली दिखाने के लिए। अब सोचिए खेल विश्वविद्यालय कितना करोड़ रुपया खर्चा हो जाकर दिखेगा, कम से कम 20 एकड़ में बना है। लेकिन मान के चलिए बच्चा खेलेगा तब तो वहाँ जाएगा यूनिवर्सिटी खेलने के लिए। यूनिवर्सिटी खोलने से करोड़ों रुपया खर्चा। एक बार यूनिवर्सिटी जाकर देखिए कितना बड़ा यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय खुला है। पूरे इंडिया में 6 स्टेट में खेल विश्वविद्यालय है, उसमें बिहार में भी खुला हुआ है। और स्टेडियम उतना बड़ा बना है खेल का, एक बार जाकर देखिएगा तब पता चलेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। बुक भी बटा गया है स्कूल में। कहाँ से है यार? आपका नाम क्या है? हम जम्मू से आए, मेरा नाम मनीष कुमार है। जमुई से आए। सर देखिए दरभंगा में 345 सीटें प्रूफ है और 61 मात्र 61 को प्रूफ है, 61 को टीचर है। ईडीएम का है, ईडीएम का निकला हुआ देखिए दरभंगा में। आज 0 सीट है उस डिस्ट्रिक्ट में, 0 है। 5 ईयर नहीं है, सिर्फ 5 ईयर नहीं है, 6 to 8 में अभी तक बहाली ही नहीं है, कभी नहीं हुआ है। देखिए 20,000 सीट खाली है, 20,000 सीट खाली है। हम लोग का मांग है, आप बोले भारत सरकार, मोदी जी बोला है ओलंपिक होस्ट करेंगे 36 में। बच्चे 13 साल तक रहते हैं बच्चे स्कूल में। जब बच्चे का गेम में बेसिक नहीं मजबूत होगा तो कहाँ से बच्चे आगे बढ़ेंगे खेल में? खाली पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये बुक छाप दिए, कहाँ गया ये बुक छाप दिया, पढ़ा रहा है मैथ टीचर इसको। आप बोले ओलंपिक होस्ट करेंगे 36 में, जब बच्चे 13 साल तक बच्चे स्कूल में रहते हैं, कहाँ से उसका बेसिक बनेगा? ये कहाँ से उचित है? हम लोग का 80% सीट खाली है, 80% सीट खाली बिहार में। 4 बार स्टेट हो चुका है, लेकिन 4 साल से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं दे रहा। हम लोग की मांग है टीआरई 4 में फिजिकल टीचर के साथ नोटिफिकेशन जारी हो, संख्या भी बढ़ाया जाए। इसकी संख्या भी ज्यादा। हम लोग 20,000 स्टूडेंट है, 20,000। अब मात्र सीट दिया 47। टीआरई 3 में मात्र सीट दिया था 50, टीआरई 3 में, और इस बार फिर आया 47। हम लोग क्या करें? यार 3 में कितना था? 50 मात्र 50 सीट। आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, मात्र 50 सीट। इस बार साथ मात्र 47 सीट आया। हम लोग क्या करें? अच्छा, आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया इस पर कि घर वाले क्या करेंगे? 4 साल से भूख रहे हैं, बस 1 साल और देखेंगे। बोलेंगे घर, आप बुला लेंगे घर, बोलेंगे आ जाओ घर आओ। उसका यही कुछ कंपनी ओपनिंग काम करो। हम लोग बीपीएड है, बताइए नेशनल प्लेयर है, नेशनल प्लेयर बीपीएड की, एमपीएड की, स्टेट पास कुछ है, लेकिन हम लोग का कोई भविष्य ही नहीं है। सुन ही नहीं रहा बिहार सरकार। क्या पड़ रहा है प्रेशर घर वालों से कि काम दूसरा कर लो, कब तक लगोगे सरकारी नौकरी के लिए, ऐसा कुछ घर वाले बोल रहे हैं? सर घर वाले तो यही बोलते हैं कि इसमें कितना समय बर्बाद करोगे, कुछ काम कर लो। फिलहाल हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, जिससे घर नहीं चलता है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक छोटी बेटी है, 2.5 साल की बेटी है, उसको हमने स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। 1,500 रुपया फीस लगता है। 11 साल की बेटी है? नहीं 2.5 साल की, 2.5 साल की। तो 1,500 रुपया फीस लगता है और हर महीना फीस देने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए। और रही हमारी मतलब फिजिकल एजुकेशन का मतलब बात, तो 47 सीट दिया गया है, जो कदे भी स्वीकार नहीं है। इसे हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि पूरे बिहार में 38 जिला में, और ये मानिए 38 जिला में 5,000 प्लस स्कूल होगा, और उसमें फिजिकल टीचर नहीं तो 20,000 प्लस सीट खाली है। लेकिन जब रोस्टर भेजा गया, हर जिला से रोस्टर भेजा गया, तो बेगूसराय का बात मैं करता हूँ, 2,000 सीट भेजा गया। लेकिन शिक्षा मंत्री और कुछ वहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी बोला कि नहीं, इसको कम किया जाए, और कम करके पूरा सब ये मतलब ब्यौरा करके 47 सीट निकाला है। किस आधार पे निकाला है? अच्छा तो 0 दे देते, उसके साथ 0 दे देते हैं, जबकि सिर्फ बेगूसराय में 2,000 सीट खाली है। शिक्षा विभाग से
2000 सीट खाली है फिजिकल एजुकेशन में, लेकिन 47 सीट देने का क्या मतलब है पूरे बिहार में। और हम लोग 20,000 प्लस स्टेट पास है, 20,000 प्लस स्टूडेंट स्टेट पास है, तो 47 सीट किस आधार पे निकाले हैं? कम से कम 10,000 प्लस सीट इनको निकालना चाहिए। अगर 10,000 सीट प्लस नहीं निकालेंगे तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम लोग दिलीप के नेतृत्व में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बैठेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। कब तक बैठेंगे? जब तक सर वैकेंसी नहीं निकालेगा तब तक बैठेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं देंगे तब तक बैठे रहेंगे। ये बार बार बोलते हैं, अप्रैल में बोलते थे, अभी अप्रैल है तो जुलाई में आएगा, जुलाई में आएगा। जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई खत्म हो गया क्या? जब जुलाई खत्म हो गया तो बोले अगस्त में देंगे, अगस्त में खत्म। अब देखिए अगस्त भी जाने वाला है, अब वो कब निकालेंगे? ये सिर्फ बरबोला मंत्री हैं, सिर्फ ये बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। और एक बात है कि इनका पिछला बैकग्राउंड देखा जाएगा तो ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़े शिक्षा माफिया है। इन पर केस भी है, इनका एक कॉलेज चलता था प्राइवेट कॉलेज, उन पे केस भी हुआ था, लेकिन बिहार सरकार इनको शिक्षा मंत्री बना दिया है। आप एक बात समझिए, जब एक टीचर बनने के लिए पहले आप ग्रेजुएशन पास कीजिए, 3 साल ग्रेजुएशन लगता है, उसके बाद आप बीएड करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसमें पास कीजिए, फिर 2 साल का बीएड कीजिए, उसके बाद फिर स्टेट कीजिए, यानी 7 चरण हो जाता है। उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं अब पीटी मेंस होगा। भाई कहाँ पीटी मेंस ले रहे हो आप? तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें भी शिक्षा मंत्री चाहिए तो बीएड पास होना चाहिए। अगर बीएड पास शिक्षा मंत्री होगा तो दर्द समझेगा, ये किसी को भी शिक्षा मंत्री बना देते हैं। उनकी बहुत बड़ी मांग हो गई कि शिक्षा मंत्री खुद बीएड पास हो, उसके बाद शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे। बीएड पास होना ही चाहिए शिक्षा मंत्री, तब शिक्षा मंत्री के कुर्सी पर बैठने लायक बने, ना कि किसी को भी उठा के शिक्षा मंत्री बना दे। आपका क्या नाम है दोस्त? कहाँ से है यहाँ पर? आपका क्या नाम है? नवादा जिला से हैं। नवादा से हैं जी। तो आपकी क्या मांग है? मेरे भी मांग है कि जो भी शारीरिक शिक्षा में सीट खाली है जल्द से जल्द उसको भरा जाए। बहुत लड़के के सर्वांगीण विकास के लिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और सीट हम लोग का 30,000 प्लस है, मिडिल स्कूल में भी सीट खाली है और हाई स्कूल में भी खाली है। और स्टेट अभी तक हम लोग का लगभग चौथा बार होने जा रहा है, ठीक है। अभी तक हम लोग का सीट नहीं है और बहुत से स्कूल में मैं प्रिंसिपल से भी पता किया हूँ कि सीट, हम खुद मैंने कॉल करके या जाकर मैं पता किया हूँ कि वहाँ पे सीट खाली है, लेकिन यहाँ पे सीट हम लोग का मात्र 47 ही दिखाया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे वैकेंसी नहीं आ रहा है और ये आ भी रहा है तो उसकी संख्या बहुत आप लोगों की बहुत छोटी है, बहुत कम है, तो घर वालों के से क्या प्रेशर पड़ रहा है? देखिए घर वाले को तो बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ताकि बिहार में बीपीएड और एमपीएड को लेकर के कोई एजुकेशन नहीं है। हम लोग अदर राज्य से एमपीएड बीपीएड करके आए हैं, ऑलरेडी बीपीएड करना पड़ता है, स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है और एमपीएड स्टूडेंट है मैं, एमपीएड क्लियर है। अभी कॉलेज का मेरे पास 55,000 रुपया ड्यूज है, अभी क्लियर हो गया। लेकिन हम बिहार में आए, अपना राज्य में सोचो नौकरी मिलेगा, पीजीटी में एक भी सीट नहीं दिया। तो ऐसे फिजिकल एजुकेशन को बिहार में चलाने से कोई फायदा नहीं है, या तो बंद कर दो या तो हम लोग को सीट में बढ़ोतरी किया जाए। हम लोग यही मांग करते हैं। चला घर का गार्जियन देखता है कि बच्चे का जॉब होगा तो शादी ब्याह किया जाएगा, नौकरी लगेगा तो शादी ब्याह का, सब सपना टूट रहा है। इसलिए बिहार में फिजिकल एजुकेशन का बंद कर दो, नहीं तो हम लोग को समान सीट दो। बिहार में फिजिकल एजुकेशन का कोई सीट नहीं है। 47 सीट से बिहार सरकार सपना देख रही है 2036 का ओलंपिक का भी पूरा होगा। जब गेम शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो कौन खिलाएगा? 6 से 7 हज़ार चाहिए, 6 से 7 हज़ार चाहिए, एक भी सीट नहीं दिया। भरसक इसको नाम मिस्टेक तिवारी दिया गया है, मिस्टेक कर दिया है। पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन का लागू किया है, बशर्ते शिक्षक कहाँ दिए है। यही मांग है। ठीक है।